Dear students, today I am going to tell you about the next paragraph of this lesson. Ishwaran, the storyteller. Now I am explaining its Hindi with meanings. Please listen it carefully. One night Mahendra was woke up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and lost feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting as he gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. देखिए इसकी हिंदी वर्जन को मैं आपको बता रहा हूँ. करा कि वन नाइट महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो. करा कि एक रात महेंद्र को अपनी खिड़की के पास किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है. अर्थात एक ऐसी आवाज़ जो कराहने की आवाज़ होती है. मून माने कराहना होता है, ठीक है. मून मीन्स कराहना होता है. तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसने अर्थात उस आवाज़ ने उसे जो है जगा दिया. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू द कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले उसे लगा कि कोई बिल्ली जो है चूहे की तलाश में घूम रही है. प्रोलिंग माना होता है तलाश करना, यानी कि उसकी चाहत में घूमना, अर्थात उसकी खोज कर रही थी. उसको लगा कि जो है कोई बिल्ली जो है किसी चूहे की तलाश में घूम रही होगी, उसे ऐसा लगा. बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट. परंतु वह कराहना किसी बिल्ली का तो नहीं था. अर्थात वह जो कराहने की आवाज़ थी वह बिल्ली का नहीं था. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. फिर उसके बाद उसने अपने बाहर देखने की उत्सुकता को रोका ताकि उसको कोई ऐसा नज़ारा न दिख जाए जिससे उसके दिल की जो धड़कन है, अर्थात दिल के जो चलने की गति है वो रुक जाए. बट वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन. लेकिन परंतु वह कराहने की आवाज़ तेज़ और करीब से आने लगी. थोड़ा देर बाद जो है वह कराहने की आवाज़, वेलिंग कराने की आवाज़ और लाउडर तेज़ होती गई और बिल्कुल पास से आने लगी. ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. अब वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका. टेम्पटेशन, उत्सुकता को रोक नहीं सका और अधिक नहीं रोक सका. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो वेल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड. बाहर चंद्रमा की रोशनी की सफ़ेद चादर को, अर्थात बाहर जो है चंद्रमा की रोशनी की सफ़ेद चादर को उसने अपने खिड़की की कड़ी पर झुक कर देखा. मतलब जो खिड़की थी वहाँ से उसने जो है कड़ी पर झुक करके देखा. दे आर नॉट टू फार अवे. कह रहा है दे आर नॉट टू फार अवे. वह कुछ ही दूरी पर, बहुत दूरी नहीं था, कुछ ही दूरी पर. दे आर नॉट टू फार अवे, कुछ ही दूरी पर. वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल. एक काली धुंधली परछाई अपने हाथों में क्या लिए खड़ी हुई थी, तो गठरी लिए हुए खड़ी थी. महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. वहीं पे महेंद्र जब देखता है तो महेंद्र के पसीने छूट गए और वह हाँफते हुए अपने तकिए पर गिरा. पैंटिंग माने हाफना होता है. तो हाँफते हुए अपने तकियों पर, यानी फेल बैक ऑन द पिलो, तकियों पर गिर गया.
and he gradually recovered from the gastric experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that is subconsciousness and played on him. अब देखिए कह रहा है कि जैसे ही उसने होश संभाला वह इस भूतिया अनुभव अर्थात जो भूत जैसा अनुभव था उसके अंदर, वह अपने आप को ही तर्क देने लगा और अंत में जो है कंक्लूजन निकला, कंक्लूडेड किया अर्थात निष्कर्ष निकाला कि यह केवल उसे प्रतीत हुआ होगा। और फिर कह रहा कि उसके काल्पनिक मन ने मानो उसके साथ कोई खेल खेला हो, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि जिस समय वह सुबह उठा अर्थात जिस टाइम वह उठा, हैड ए बाथ एंड कम आउट ऑफ हैव हिज ब्रेकफास्ट, नहाया नाश्ता किया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, कह रहा है कि पिछली रात्रि हुई भयावह घटना उसके दिमाग में अर्थात उसके दिमाग में धुंधली हो चुकी थी। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने दरवाजे पर उसे खाना और उसका बैग दिया, उसका स्वागत किया। फिर कह रहा है जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने वाला था ईश्वरन ने मुस्कुरा कर कहा, सर श्रीमान, रिमेंबर, याद है द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फोर्टिक इन इट्स आर्म, यू वेर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिन थिंग्स। अब उसके बाद वो कहता है कि आपको पता है, आपको याद है कि उस दिन जब मैंने आपको औरत की भूत वाली जो चीज़ें हमने बताई थी, जिसने भ्रूण हाथों में लिया हुआ होता है, उसके बारे में बताया था, तो यह मेरा भ्रम है, यह कहकर आपने क्रोधित होते हुए अर्थात क्रोधित होते हुए आपने कहा कि यह तो है तुम्हारा भ्रम है, ऐसा आपने कहा था। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, कह रहा अब तो आपने कल रात उसे देख ही लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कह रहा कि जब मैंने वे कराहने की आवाज़ आपके कमरे से आती हुई सुनी तो मैं भाग कर आया था। A chill went down Mahendra's spines. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his paper, resolving to leave the haunted place the very next day. देखिए कह रहा है कि महेंद्र के शरीर में कपकपी सी हुई, स्पाइन कपकपी सी हो गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के वाक्यों को पूरा होने का इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, सीधा वह अपने कार्यालय गया। एंड हैंडेड टू हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लिव हॉन्टेड प्लेस अ वेरी नेक्स्ट डे, और भूत वाले स्थान को अगले ही दिन छोड़ने का निश्चय करते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया। मतलब वहाँ से वह जो जब उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में ये जो व्यक्ति अर्थात उसको जब ये विश्वास हो गया कि नहीं ईश्वरन जो है सही बता रहा है, तो गया और तुरंत जा कर के ऑफिस में अपना त्याग पत्र दे दिया। तो इस वीडियो में ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देखेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई मीनिंग यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।